Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Looking Around Volume 2nd Class 4th EVS and chapter number 20, Eating Together. Okay students, Eating Together. And today we have to start from page number 172. Okay, page number 172. So let's start students, and this is video third. All right, video third of chapter Eating Together. Okay, so let's start. The food was not always very nice. Okay, sometimes rice was of poor quality, sometimes it was not properly cooked. Some parents did not like their children to eat such food. द फूड वॉच नॉट ऑलवेज वेरी नाइस. ओके, जो भोजन है वह हमेशा अच्छा नहीं पकता. ओके, हमेशा अच्छा नहीं पकता था. भोजन हमेशा अच्छा नहीं पकता था. समटाइम्स राइस वॉच पुअर क्वालिटी. ओके, समटाइम मीन्स कभी कभी, राइस मीन्स चावल, पुअर क्वालिटी बेकार होते थे. ओके, कभी कभी चावल की जो क्वालिटी होती थी वो अच्छी नहीं होती थी. समटाइम इट वॉच नॉट प्रॉपरली कुक्ड, और कभी कभी यह ठीक से नहीं पकते थे. ओके, सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, कुछ पेरेंट्स को, कुछ अभिभावकों को यह पसंद नहीं था, देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड, कि उनके बच्चे ऐसा भोजन करें. Now Didi Moni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decided to help. Didi Moni explained. Okay, तो दीदी मोनी ने उनको समझाया, उनको बताया. इट वॉज एवरी वंस ड्यूटी, कि यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन गॉट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड. ओके, कि हर एक बच्चे को, यह हमारी ड्यूटी है कि हम सबको मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा हो, ठीक से पका हुआ हो, गरम और ताज़ा हो. यह हमारी भी ड्यूटी है. ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील रेगुलरली, और यह भी ध्यान देना है कि दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए, निरंतर मिलना चाहिए, रोज मिलना चाहिए. द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प, पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने भी मदद करने का फैसला लिया. नाउ थिंग्स आर बेटर. We eat fresh, hot and properly cooked food together. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. Okay, now things are better. तो वे कहते हैं कि अब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अब सब ठीक है. We eat fresh, hot and properly cooked food together. Okay, वे कहते हैं कि हम अब एक साथ फ्रेश, ताज़ा, हॉट, गरम, प्रॉपरली कुक्ड, ठीक से पका हुआ भोजन हम एक साथ खाते हैं. द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड. ओके, यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, समटाइम्स, कभी कभी, पूरा भोजन नहीं खा पाते, ख़त्म नहीं कर पाते. ओके, क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं तो वे, उनका पेट जल्दी भर जाता है, तो वे कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे नहीं खा पाते. बट माई फ्रेंड्स एंड आई, लेकिन मैं और मेरा दोस्त, आर समटाइम्स स्टिल अ लिटिल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट, और कभी कभी मैं और मेरे दोस्तों का तो पेट नहीं भरता, हम फिर भी थोड़े भूखे रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अपना खाना छोड़ देते हैं, उनका पेट भर जाता है. Nowadays many schools give food in school during the day. It was not always like this. When my Didi was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything.
Imagine having to study on an empty stomach. Okay, nowadays आजकल many schools give food in school during the day. आजकल बहुत से विद्यालय, बहुत से स्कूल दोपहर में भोजन स्कूल को देते हैं. ओके, स्कूल के बच्चों को दोपहर में भोजन मिलता है. इट वॉच नॉट ऑलवेज लाइक दिस. यह हमेशा ऐसा नहीं था. व्हेन माई दीदी वॉच इन द प्राइमरी स्कूल, जब मेरी दीदी प्राथमिक विद्यालय में थी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन द स्कूल, तब बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं मिलता था. सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग. कुछ बच्चे सुबह स्कूल आ जाते थे बिना कुछ खाए हुए. इमेजिन, सोचिए, कल्पना करिए, हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, कि कितना कठिन था खाली पेट में पढ़ाई करना. ओके, तो सोचिए कि खाली पेट और दिन भर पढ़ाई वे कैसे करते होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर सम क्वेश्चंस. फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक. ओके, अब आप पता लगाइए और अपनी कॉपी में लिखिए. राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल. इफ़ यू डू नॉट get food in school, ask a friend or someone else who gets food in school. Okay students, now write about the food given in your school. आपके विद्यालय में कैसा भोजन मिलता है उसके बारे में लिखिए. ओके, आपके विद्यालय में कैसा भोजन मिलता है बताइए. इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, यदि आपको विद्यालय में स्कूल नहीं मिलता, आस्क अ फ्रेंड, अपने दोस्त से कहो, और समवन एल्स, या फिर किसी और से, हु गेट्स फूड इन स्कूल, जिसको स्कूल में भोजन मिलता है. सो स्टूडेंट्स, एक बात इसमें मिड डे मील में होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो होते हैं उनमें मिड डे मील मिलता है, उनमें दोपहर का भोजन मिलता है. लेकिन जो पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर मिड डे मील नहीं मिलता. तो हम यहाँ पर आपको ये तो नहीं बताएंगे, आप नहीं बता सकते अगर आप प्राइवेट में हैं, पब्लिक स्कूल्स में अगर आप हैं, कि आपको स्कूल में मिड डे मील क्या मिलता है. बट आप अपने आस पड़ोस के किसी फ्रेंड से या कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पूछ कर बता सकते हैं. सो हेयर आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, सो आई एम just giving example, just like first one, what time is the meal served. Okay, कौन से समय आपको खाना मिलता है. ठीक है, तो आपको पहले बताना है कि कौन से समय आपको विद्यालय में खाना मिलता है, मीन्स कि भोजन किस समय मिलता है. तो जनरली स्टूडेंट्स, जो दोपहर का लंच पीरियड होता है, मीन्स जो इंटरवल है, उस समय आपको खाना मिलता होगा, या अदर बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको मिलता होगा. सो यू कैन राइट हेयर द मील इज सर्व्ड एट लंच आवर 1 PM या 1:30, जितने बजे भी आपको खाना मिलता है. ओके, so you can write again. Listen, I am repeating my answer. The meal is served at the lunch hour. Okay, lunch hour 1:30 PM या 1 PM. Okay, now next question, what do you get in the meal at school. ठीक है, तो आपको विद्यालय में भोजन में क्या मिलता है. ओके, तो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे या अपने नेबर स्टूडेंट्स, नेबर चिल्ड्रन से पूछेंगे. तो मोस्टली जो दोपहर का खाना स्कूल में होता है उसमें दाल, राइस, वेजिटेबल्स, ओके, कभी कभी बॉयल एग एंड स्वीट डिश भी मिलती है. ओके, सो यू कैन राइट हियर, I get boiled egg, bread, vegetable, dal and rice in the meal at school. Okay, we get different types of food daily, क्योंकि एक ही भोजन स्कूल में नहीं मिलता मिड डे मील में, MDM में. ओके, तो अलग अलग खाना मिलता है. लाइक अगर पहले दिन मसूर की दाल है तो नेक्स्ट डे अरहर की होगी, या फिर चना मिलेगा, या फिर बॉयल एग मिलेगा. तो इस प्रकार से दाल चावल तो डेली मिलता है, उसके साथ वैरायटी चेंज हो जाती है. ओके, now next question, do you like the midday meal that you get. Okay, क्या आपको जितना खाना मिलता है, डू यू लाइक द मिड डे मील, मीन्स कि जो आपको मिड डे मील मिलता है, क्या आपको खाना पसंद होता है, मीन्स कि तुम्हें यह खाना कैसा लगता है. ओके, सो यू कैन से दैट, क्योंकि मिड डे मील सबको अच्छा लगता है, भूख लगती है आप लोगों को, और खाना भी आजकल बहुत अच्छा बनता है MDM में. सो यू कैन से दैट, आई लाइक द मिड डे मील दैट वी ईट. ओके, yes, I like the midday meal that we eat. All right, now next question,
इज़ द फूड दैट यू गेट इनफ फॉर यू। ओके, अब आपको बताना है इज़ द फूड कि जो भोजन आपको विद्यालय में MDM में मिलता है, यू गेट इनफ फॉर यू, वो आपके लिए पर्याप्त है। ओके, मीन्स कि जितना खाना आपको मिलता है क्या उसमें तुम्हारा पेट भर जाता है? सो डेफिनेटली यस स्टूडेंट, सो यू कैन से दैट yes, the food given is enough for me. Okay, yes, the food given is enough for me. जो भोजन मुझे मिलता है वो मेरे लिए sufficient है, enough है, पर्याप्त है। Okay, now next question. Do you bring your own plate or do you get it in school? Okay, तो अब आपको बताना है कि क्या आप अपनी प्लेट खुद ले जाते हैं या फिर आपको स्कूल से मिलती है। तो आप उनसे पूछिए या आप अपने से बताइए अगर आपको स्कूल में मिलता है। अगर नहीं मिलता तो आप अपने नेबर चिल्ड्रन से पूछिए या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से पूछिए। तो क्या वे तो कुछ बच्चे अपनी प्लेट्स लेके जाते हैं और कुछ को स्कूल में मिलता है। तो अगर बच्चे अपनी प्लेट लेकर जाते हैं तो आप लिख सकते हैं वी ब्रिंग आवर ओन प्लेट टू स्कूल एवरी डे। ओके, तो आप और अगर आप नहीं लेके जाते तो आप लिखेंगे वी डोंट ब्रिंग आवर ओन प्लेट टू स्कूल एवरी डे, वी विल गेट स्कूल प्लेट। ओके, हमें स्कूल की प्लेट मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हु सर्व्स द फूड? आपको स्कूल में भोजन कौन सर्व करता है? ठीक है, मीन्स कि खाना कौन परोसता है? तो स्कूल के जो पियोन होते हैं या आंटी होती हैं या भोजन माता हम उसे कहते हैं, वे होती हैं, तो वे हमें खाना परोसती हैं। तो आप लिख सकते हैं द फूड इज सर्व्ड बाई भोजन माता या द फूड इज सर्व्ड बाई आंटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू योर टीचर्स ईट विथ यू? क्या आपके टीचर आपके साथ खाते हैं? तो स्टूडेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये है कि जब भी खाना स्कूल का MDM पकेगा तो टीचर्स भी साथ में बैठकर खाना टेस्ट करेंगे कि खाना पौष्टिक है कि नहीं, खाना स्वादिष्ट है कि नहीं, प्रॉपर कुक्ड है कि नहीं, ओके, और फ्रेश और हॉट है कि नहीं। तो आप लिखेंगे यस आवर टीचर ईट विथ अस। ओके, आवर टीचर्स ईट विथ अस, हमारे टीचर भी हमारे साथ खाते हैं क्योंकि उनको भी खाना टेस्ट करना होता है कि खाने की क्वालिटी कैसी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इज द वीक्स मेनू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड? ओके, क्या सप्ताह का जो मेनू होता है, ठीक है, मीन्स कि जो सप्ताह भर तुम्हें जो खाना मिलता है क्या उसको स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है? मीन्स कि हफ्ते भर के खाने के बारे में, हफ्ते भर के खाने का मेन्यू स्कूल के बोर्ड में लिखा जाता है। यस स्टूडेंट्स, तो ये लिखना अनिवार्य है कि स्कूल में क्या क्या खाना वीक में मिलेगा। ठीक है, सो यू कैन से दैट यस द वीक्स मेनू इज पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड। हाँ, स्कूल के बोर्ड में हफ्ते भर के खाने के बारे में लिखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे? ओके, आपको वेडनेसडे और फ्राइडे को क्या मिलता है? तो आप उनसे पूछेंगे स्टूडेंट्स जिनको मिड डे मील मिलता है। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, आई विल गेट या वी गेट दाल, boil egg and rice on Wednesday and dal, mixed dal and rice with gulab jamun या with sweet dish on Friday. Okay, now next question, if you got a chance to change the menu for the meal in your school, what would you like to change? What would you like to eat? Make your own menu. Okay, if you got a chance to change the menu for the meal in your school, यदि आपको मौका मिले कि आप अपने विद्यालय का MDM का जो मेन्यू है, जो खाने का वैरायटी है, वो चेंज करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज? तो आप क्या चेंज करोगे? ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? आप क्या खाना पसंद करोगे? मेक योर ओन मेन्यू, आप अपना खुद का मेन्यू बनाइए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे डे दिया हुआ है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको इसका मेन्यू बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ये आप खुद से बनाएंगे। आपको जो चीज़ मंडे को खानी है या वेडनेसडे को खानी है या फ्राइडे को खानी है, यू कैन राइट सच फूड आइटम्स हेयर। लाइक मंडे को अगर आपको सब्जी पूरी और स्वीट्स खाने हैं तो आप लिखिए सब्जी पूरी एंड स्वीट्स। ओके, और वेडनेसडे को अगर आपको दाल राइस सैलेड खाना है तो आप लिखिए दाल राइस सैलेड। और फ्राइडे को अगर आपको रोटी, बॉयल एग या पालक पनीर या फिर कुछ और चीज़ खानी है, सो यू कैन राइट हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन द स्कूल फाइंड आउट वाई। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि यदि आपके स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो पता करो कि ऐसा क्यों होता है। ओके, अब आपको बताना है इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन द स्कूल फाइंड आउट वाई। यदि आपको स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो ऐसा क्यों होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों के स्कूल में एमडीएम की फैसिलिटीज़ है तो वहाँ पर अगर कभी खाना ना मिले तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि जो खाना बनाने वाले कुक हैं वो बीमार हों। ओके, या फिर उस दिन वो स्टाफ लीव में हो तो शायद उस दिन खाना ना मिल पाए। ओके, तो आप लिख सकते हैं फूड वॉच नॉट सर्व्ड इन आवर स्कूल एज द कुक वॉच सिक। ओके, एज द भोजन माता वॉच सिक। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं फूड वॉच नॉट सर्व्ड इन आवर स्कूल एज द कुक वॉच सिक। ओके, और आप ये भी लिख सकते हैं वी डू नॉट गेट फूड इन स्कूल बिकॉज वी स्टडी इन पब्लिक schools and there is not facilities of MDM. Okay, now next paragraph students, मिड डे मील। ओके, मिड डे मील मीन्स MDM यानी दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन। एवरी चाइल्ड्स राइट, राइट मीन्स अधिकार, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है मध्याह्न भोजन। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट MDM, मिड डे meal. Many children in our country are not able to get even one full meal every day. Many of them go to school empty stomach and cannot study properly. Okay, so many children in our country, हमारे देश में बहुत से बच्चे are not able to get even one full meal every day. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिन में एक टाइम का खाना भी भरपेट नहीं मिलता। ओके, तो हमारे देश के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। ओके, एंड मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत से गो टू स्कूल, विद्यालय जाते हैं, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। ओके, उनमें से बहुत से बच्चे खाली पेट स्कूल जाते हैं एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, और ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। ओके, some years ago, the highest court of our country gave an important decision. All children up to elementary school should be provided with hot cooked food. This is the right of every child. Okay, so some years ago, कई वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, अवर कंट्री, हमारे देश के हाईएस्ट कोर्ट ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि ऑल एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन बताया, सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल यानी क्लास 1 से 8 तक एलिमेंट्री में आते हैं, तो क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों को शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट कुक्ड फूड, उनको गरम ताज़ा भोजन, पका हुआ भोजन मिलना चाहिए। दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यह सभी बच्चों का अधिकार है। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सर्वोच्च अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, क्लास 1 टू क्लास 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए और यह सभी बच्चों का अधिकार है। दिस इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ओके, now here are two questions again students. Let's see, where will you lodge your complaint about the midday meal? Okay, where will you lodge your complaint? आप अपनी मिड डे मील के बारे में अपनी शिकायत, लॉज मीन्स दर्ज करना, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, तो मध्याह्न भोजन के बारे में अपनी शिकायत आप कहाँ दर्ज करेंगे? ओके, तो स्टूडेंट्स इफ़ आई विल टेल यू कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि आपको मिड डे मील अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर के लिए कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई ऐसे
टोल फ्री नंबर्स है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन से दैट कि अगर मैं आपको बताऊँ, लेट मी टेल यू, mygovernment.in and pg.portal.government.in are the portals launched by the government for online complaints and suggestions. Okay, so again repeat students, this is the question first, where will you lodge your complaint that about the midday meal. ठीक है, so you can say that mygovernment.in and pg.portal.government.in are the portals launched by the government for online complaints and suggestions. Okay, now next, find out the toll free phone number, the website or email address to make a complaint. Okay, so find out the toll free phone number. Okay, अब आपको स्टूडेंट्स टोल फ्री नंबर बताना है, ढूंढना है, द वेबसाइट ढूंढनी है और ईमेल एड्रेस ढूंढना है टू मेक अ कंप्लेंट, ताकि मिड डे मील से रिलेटेड आप कोई शिकायत या सुझाव दे सकें. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, टोल फ्री नंबर इज 1800-345-6208. दिस इज द टोल फ्री नंबर. ओके, एंड सेकंड वेबसाइट जो है स्टूडेंट्स जहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, वेबसाइट है mygovernment.in. ओके, और दूसरी है pg.portal.government.in. ओके, तो ये इसके क्या है, हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट्स हैं. एक बार फिर से सुनिए, टोल फ्री नंबर इज़ 1800-345-6208 और वेबसाइट है, वेबसाइट इज़ mygovernment.in. एंड ईजी एग्जाम्पल, और एक दूसरा है pg.portal, PORTAL portal.gov pg portal government.in. तो ये इसके टोल फ्री नंबर हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट mygovernment.in and pg.portal.government.in are the portals launched by the government for online complaints and suggestion, and the total free number is 1800-345-6208. Okay, and website is mygovernment.in and pg.portal.government.in. All right students, so this chapter is close and today this class is over now. Okay, and students, tomorrow I will be back. Till then students, revise your work, do your activity. Okay, and be safe. Thank you very much.